नेपाल खड़े हुए। पाकिस्तान का सर पार है नहीं तो क्या पार खड़े हुए। और यहाँ पे ओपन घूमने का मजा है। लेह लद्दाख से मैं शांति स्तूप शहर से 15 किलोमीटर ऊपर। दिन में से ज़्यादा रात को अच्छा लगता है। वो विजन भी अब आपको दिखाते हैं। लेह लद्दाख स्थित शांति स्तूप, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। और काली पहाड़ियों से लिपटे हमारे पहाड़, सफेद चादर से ढकी हमारी पहाड़ों की चोटियां। इसके साथ साथ ये देखिए, ये बहुत नीचे होके लेह लद्दाख के ये महल, छोटे छोटे गांव का ये छोटी सी टुकड़ियां, हरे हरे पत्ते। इसके अलावा ये देखिए चारों तरफ वो खामोश वादियां, खामोशी से बहुत कुछ कह रही हैं। ये कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। अब हमारे यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपको डर बैठे, दहशत बैठे। हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र भाई मोदी ने आज बहुत कुछ किया है। और देखिए, इस लेह लद्दाख के लिए भी आज सिंधु दर्शन यात्रा के लिए भारतीय सिंधु सभा की ओर से सारे कार्यक्रम तय कर रखे हैं। मेरा बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर बुलेटिन और ओजस्वी टाइम और रेक्स टीवी इंडिया की तरफ से आप सभी यात्रियों को अनुरोध है कि एक बार आके यहाँ का कुदरत का नजारा जरूर देखें। मैं अपने सहयोगी अजय तागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। हेलो। पैलेस लद्दाख आया ऊपर से तो नीचे से ले लो आप। ये मार्केट लेह लद्दाख 4 बजे खुलता है। इस मार्केट का ये नियम है। दो 2023 में हमारे बिराजे गुरुद्वारा दातून साहब का एक इतिहास बता रहे हैं। बताइए इनका इतिहास। साढ़े 500 साल का पुराना दाता दातू है। ठीक है। फिर पत्थर साहब बाद में गए सी। भट्ट साहब तुम्हारा नाम की है? मेरा नाम हरनेक सिंह है। धन्यवाद जी। गुरु नानक देव जी ने 5.5 साल पहले दातून किया था, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम दातून वाला गुरुद्वारा पड़ गया है। और ठीक इससे 8 फुट की दूरी पर नॉनवेज की दुकान है। एक से पनीर आ जाएगा।
कोई यहाँ रेंचेस को यहाँ पे आके लेह में फिल्माया था वो। यारा इसमें भी वो तो बॉम्बे में, वो तो बॉम्बे में बरसात आती है, लाइट चली जाती है, तब वो कॉलेज मतलब बॉम्बे का था वो कैंपस बॉम्बे में। पैंतीस में से करीबन 40 किलो 50 किलोमीटर अपने अंडर में है, बाकी चाइना के कंट्रोल में है। नेहरू जी की बहुत सारी गलतियों ने आपकी सेवा देखी, सेवा भाव देखा। आप एक भूतपूर्व फौजी हैं और ऐसी जगह के फौजी हैं सर जहाँ से हमें सुनने को मिला। सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे आने वाली आवाम को, हमारे बीकानेर की, हमारे पूरे राजस्थान की, पूरे भारत की लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो सिंधु मैया की जय, भारत माता की जय। क्या बात कही आपने। ये अडवाणी जी ने चालू किया था जी तो उद्देश्य तो यही था, एक भारत श्रेष्ठ भारत जी। क्योंकि ये रिमोट एरिया था। मैं 1990 में जी सर। सियाचिन ग्लेशियर में -56 डिग्री टेम्परेचर में जी सर। मैंने देश सेवा की है। जी सर। देश सेवा की है। तो यहाँ सिंधु नदी के बारे में या यहाँ लद्दाखी लोगों के बारे में भारतवासियों को बहुत कम जानकारी थी जी। लेकिन जब अडवाणी जी आए उन्होंने देखा कि सिंधु नदी है और सिंधु होते हुए उनको तो ज़्यादा प्यार था सिंधु नदी के, तो उन्होंने ये यात्रा शुरू की। तो मैं 13 साल से एज ए सेवक लोगों की सेवा में यहाँ आता हूँ और जो हो सके सेवा मेरी तरफ से, क्योंकि ये कठिन एरिया है, माउंटेनरी एरिया है। चाहते हुए भी कुछ हम सुविधा नहीं दे सकते, लेकिन सुविधा के साथ साथ जो परेशानियाँ होती है उसके साथ हमारा सबका यात्री आते हैं उसमें एक देश प्रेम, धर्म भावना वो है। तो वो जो कठिनाइयाँ होती है उसको झेल के आते और प्रसन्न होते होके जाते हैं। और हमको भी आप यात्रियों की मानता कहिए कि हमारा धन्यवाद करके जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया। कांति भाई, एक चीज़ मैंने पिछले 9 दिनों में देखी कि लगातार सेवा भी हो रही है। इस सेवा के अंदर देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना और हिंदुत्व की भावना कूट कूट के भरी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राष्ट्र भावना, धर्म भावना और समाज भावना तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी देश की प्रगति होती है। जरूरी है देश तभी होगा जब आप पूरे नागरिक जागरूक है देश प्रति की अपनी जो ड्यूटी है। ओनली अधिकार मांगना वो अपना कर्तव्य नहीं है, लेकिन पहले देश की ड्यूटी, मेरा कर्तव्य देश प्रति क्या है। क्या बात है। तो वो पहले सोचना चाहिए, नहीं कि मेरी पर्सनल सुविधा क्यों नहीं है। तो हम वही देश भावना है, पहले अपना देश के लिए कार्य करना है। तो ये यात्रा का सिंधु दर्शन यात्रा मैनेज बाय भारतीय सिंधु सभा यही प्रयत्न कर रही है कि एक देश भावना बच रहे। और लद्दाखी लोगों को पहले ऐसे लग रहा था कि हम इंडिया से कटे हुए हैं। तो अभी मैं जब 1990 में यहाँ था तो छोटा सा टाउन था, लोग नहीं आ रहे थे, ओनली फॉरेनर दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज अभी देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ, इतने टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बैकबोन यहाँ उनका इनकम का सोर्स ऑफ इनकम यही टूरिज्म है। अच्छी बात तो है। अभी जो पहलगाम में ये हुआ उसके बाद थोड़ा लोगों के जो टूरिस्ट है उनको डर था, लेकिन आप देखिए कि हम लेह में आराम से घूम रहे, कोई चिंता की बात नहीं। लोग आए, लोगों को, अपने लोगों को सपोर्ट करे, यही अपना सोशल मीडिया आपको लाइव देख रहा है। सबसे बड़ी बात एक ही है कि कांति भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आज जो हमारे वक्ताओं ने कहा है कि हमारे देश की तरफ देखोगे तो हम आंखें निकाल देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो पीओके ले लेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो हमने ये सिंदूर ऑपरेशन देखा, एहसास किया पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति ने और लोगों ने कि भाई मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात कही आपने। कर दिखाया है। और वर्ल्ड में पूरा अपना जो मेक इन इंडिया, जैसे कि अपनी ब्रह्मोस
आकाश और कहीं अपनी जो मिसाइलें वगैरह थे उसका टेस्टिंग हो गया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में ऐसे सोशल मीडिया में चलता अभी अभी एक न्यूज चल रही है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने क्या है कि यहाँ से कश्मीर से नेपाल तक का एक रेलगाड़ी का एक सफर तैयार किया है। उसको हम क्या कहना चाहेंगे सर? अभी अभी न्यूज चल रही है 5 मिनट पहले ही। मोदी साहब ने ठान लिया तो वो क्या रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन के शब्दों को चरितार्थ करते हुए कांति भाई से मैं मुलाकात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ बीकानेर फ्रंटियर से अपने सहयोगी अजय दागे के साथ के कुमार आहूजा। सौभाग्यशाली हूँ कि भूतपूर्व फौजी और कर्मठ मैं इंडियन एयरफोर्स में था, हेलीकॉप्टर डिवीजन में टेक्निकल में। मेरे 1990 में सियाचिन ग्लेशियर में जहाँ -56 डिग्री टेम्परेचर विंटर में रहती है और समर में भी -20 डिग्री रहता है, इतना कठिन एरिया 12 मास बर्फ़ रहती है, वहीं अपने जवान देश के लिए अपनी पूरी सुविधा को त्याग करके बर्फ़ के ऊपर सोते हैं, बर्फ़ को गर्म करके पानी पीते हैं और इतना कठिन लाइफ है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वही अपना देश के जो सच्चे सिपाही है, वही आप जो आम जनता है उनकी रक्षा करते हैं। भारत माता की जय। कांति भाई से बताऊं, भारत के जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए मैं आंसू मेरी आंखों में गीली हो गई है। परमपिता परमात्मा सबको सुखी रखे और जमाजों को पूरा आशीर्वाद कहा दे। आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।